दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपी SSC पेट का प्रथम पाली का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। कुछ एक घंटे में द्वितीय पाली का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है। तो अग्रिम शुभकामनाएं हैं छात्रों के लिए। तो पेपर का विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में फिर से देरी होने वाली है और जिसका डर था वही हो रहा है और अब शिक्षक भर्ती में भी देरी होगी। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समाचार पत्र में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि 2023 में नहीं होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखा जाए तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UPTT लगातार चौथे साल पटरी से उतरता नजर आ रहा है। 2022 की परीक्षा अब 23 में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT ने 11 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना में साल में कम से कम एक बार TT कराने की व्यवस्था दी थी, लेकिन यूपी में 2019 से TT का सत्र पटरी से उतरा हुआ है। CAA NRC के विरोध के कारण 2019 की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण परीक्षा नहीं हो सकी और सत्र शून्य रह गया। उसके बाद काफ़ी अड़चनों और तारीखों को बदलने के बाद 2021 की परीक्षा पिछले साल नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन ऐन वक्त पर पेपर लीक होने के कारण 2021 की परीक्षा भी टालनी पड़ी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो अब यूपी टेट 2022 की बारी है, लेकिन यूपी टेट बेपटरी हो चुका है और इसके पीछे की एग्जैक्ट वजह दोस्तों हम बताएंगे। ये आपका जो एग्जैक्ट वजह है यूपी में बीएड बनाम BTC मैटर का होना, क्योंकि बीएड वर्सेस जो BTC मैटर है उसी के चलते बीएड की मार्कशीट जो है रिलीज़ नहीं हो पा रही यूपी टेट 2021 की। हालांकि BTC वालों के निर्गत हो चुकी हैं, लेकिन बीएड की कैंडिडेट की फंसी हुई हैं। ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने यानी कि नवंबर में इसकी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग है और तब जो ये मामला है वो फाइनल हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि उत्तर प्रदेश में जो भी यूपी टेट के कंडक्ट करने वाली संस्थाएं हैं या शासन है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आने वाले निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछला मामला ही फंसा हुआ है। तो अब आप समझिए कि ये अब आपका एग्ज़ाम किसी भी सूरत में 2022 में नहीं होने वाला है। ये 100% क्लियर हो चुका है। 2023 में होगा और ये देखिए फैसला अगर आ गया तो बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो फरवरी में हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि फरवरी 2023 में यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितना भी लेट होगा नवंबर में फैसला जो है लास्ट तक आ जाएगा। दिसंबर में आवेदन लेके जनवरी गैप मार के फरवरी में ये लोग एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो फरवरी मान के चलिए। और सेम पैटर्न में आपको सीटेट भी देखने के लिए मिलेगा। CBSE भी इसी उसमें है, द्वंद्व में कह सकते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या किया जाए। क्योंकि अभी अगर रिलीज़ कर देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होगा कैंडिडेट्स का, कोई एडवर्स कोर्ट से निर्णय आता है या कुछ भी आता है तो उस आधार पे हौच पौच की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो CBSE भी इसमें विधिक राय ले रहा है कि क्या किया जा सकता है। अगर ये मामला में भी अभी और एक्सटेंड हो और लंबा खींचे तो क्या हम इस सीटेट को खींचते रहेंगे। तो इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है और इसी वजह से सीटेट जो है इतना लेट हो गया, अन्यथा अब तक इसका नोटिफिकेशन 100% आ गया होता। ठीक है, अक्टूबर चल रहा है भाई, और इसके पहले शॉर्ट बुलेटिन आप देख सकते हैं कितना पहले शॉर्ट बुलेटिन आई हुई थी। तो सारा मामला बीएड बनाम BTC पर टिका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा निर्णय आने वाला है, ऐतिहासिक निर्णय होगा। करोड़ों छात्र इससे प्रभावित होंगे और बीएड और BTC के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी ताकत झोंकनी चाहिए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में, जो नवंबर महीने में होनी है। तो उसमें आपको पूरी तरीके से एग्जैक्टली एक लक्ष्य बांधकर चलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डिसीजन आ जाएगा फिर उसमें से एक भी पाई कामा चेंज नहीं होने वाला है।
तो ये कुल मिलाकर बीएड के लिए और बीटीसी के लिए दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण केस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई बात कि शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल अब नहीं होगी। सीटेट और यूपीटेट के लिए जो लगातार इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा अगले साल, और शिक्षक भर्तियां भी इससे विलंब होंगी। मतलब साफ है कि जो विज्ञापन आपका लास्ट तक दिसंबर में आ सकता था वो अब नहीं आएगा, और मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं आएगा। उसका कारण आपका ये है कि ट्रांसफर्स होने हैं और एडजस्टमेंट होना है टीचर्स का, और ये प्रक्रिया आपकी नवंबर दिसंबर में होगी। उसके लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अभी महानिदेशक साहब का लेटर आया है 1-2 दिन पहले, तो समझ सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में ट्रांसफ़र समायोजन, फिर जाके जनवरी में इनकी रिलीविंग ज्वाइनिंग होगी। तो समझ लीजिए कि फरवरी मार्च में यूपीटेट करा के फिर इसके बाद ही, और ये 2024 का सीधे से टारगेट बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काम शिक्षक भर्ती का, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं। अब दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं यूपीएससी पेट की। मैंने आपको बार बार कहा है कि पेट में आपको सीरियस होना है। कल की डेट में एग्ज़ाम हुआ, 6 लाख कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया। उनकी कुछ भी निजी और व्यक्तिगत समस्याएं रही हों, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मौके आपको यूपीएससी देने वाला है। तो दोस्तों, ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो ये पेपर प्रथम पाली का ठीक ही रहा है, इक्विवेलेंट रहा है कल के द्वितीय पाली के, और इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप प्रश्नों का स्तर सामान्य ही पाएंगे। स्पेशली देखा जाए तो देखिए, हार्स पावर 746 वाट, ये क्वेश्चन हो गया। कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो ये जिसमें जो है कोयले का जलना, भोजन का पाचन, पानी का भाप में रूपांतरण, स्पेशली ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। और फिर इसके बाद देखा जाए तो जो मैथ्स के क्वेश्चन है, पायरिया देखिए किसका रोग है, पायरिया मसूड़ों का है। ठीक है, ये सामान्य से क्वेश्चन है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है, 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ लिया है। ये सीधे इसी तरह का क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कल पूछा था, और इसमें फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा छोटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लोएम देखिए यहाँ पर किस में पाया जाता है, तो ये फ्लोएम एक ऊतक है जो प्लांट्स में होता है, ये पूछा गया था। कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, और देखा जाए तो पंचायती राज्य व्यवस्था के कितने स्तर हैं, तो पंचायती राज्य व्यवस्था भी पूछी गई यहाँ पर। श्वेत और श्वेद का अर्थ पूछा गया। खाक में मिलना, अनिल ये जो है पवन का पर्यायवाची, गुप्त का जो है विलोम पूछा गया, सद्भावना, ये सब जो है सिंपल सा क्वेश्चन रहा है। इंग्लिश का भी इसी तरह देखेंगे आप। रीजनिंग भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, सामान्य सी है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण पूछा गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। एक जो है यहाँ पर ये कथन और कारण वाला आया है। ठीक है, और करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा गया है, ठीक ठाक बढ़िया है। जुलाई अगस्त तक का पूछ लिया है। बाकी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे हो गए, नीचे आपको हिंदी वगैरह में बढ़िया पैसेज मिलेगी, सिंपल सी पैसेज है। ये जैसे देख सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, छात्रों ने किए हैं। और देखिए यहाँ पर किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, आसान सा क्वेश्चन है। छापामार गुरिल्ला पद्धति जो है किस सेना की ताकत थी, तो ये मराठा की थी। और नर्तकी ये जो है पूछा गया है, आई थिंक सी होगा। फिर इसके बाद ये देखिए, जैसे इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गया। और इसमें जो है खिलाफत आंदोलन, ये सब क्वेश्चन 90 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और फिर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही लक्षद्वीप की राजधानी तक पूछा है, कवरत्ती हो गया। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षावन, ये बहुत पॉपुलर सा मतलब क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए। तो इस प्रकार से पेपर 1 रहने वाला है।
ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से लोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और शिफ्ट 2 का जैसे ही पेपर होता है उसका भी रिव्यू देंगे। और फाइनली फिर धरपकड़ वाला मामला आएगा, कुछ न कुछ तो होंगे ही, जो पकड़े गए होंगे वो पूर्व नियोजित ही रहता है हर परीक्षा में। एसटीएफ काफ़ी तेज़ी से सक्रिय है, लेकिन कुछ लोग फिर भी आग से खेलना पसंद करते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।